झारखंड में लगातार कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। ऐसे में सरकारी अस्पताल हो या निजी अस्पताल, सभी को समय पर ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। लेकिन क्या अस्पतालों को जितनी ऑक्सीजन की जरूरत है उतनी मिल रही है? देखिए खास रिपोर्ट। झारखंड में लगातार कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। ऐसे में सरकारी अस्पताल हो या निजी अस्पताल, सभी को समय पर ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। लेकिन कोरोना काल में अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी हो गई है, जिसमें मरीजों को परेशानी हो रही है। कोरोना संक्रमित मरीजों को अस्पतालों में निर्बाध ऑक्सीजन की सप्लाई हो सके, इसे ध्यान में रखते हुए सरकार ने टास्क फोर्स का गठन कर दिया है। टास्क फोर्स की जिम्मेदारी होगी कि ऑक्सीजन का उत्पादन करने वाली यूनिट के साथ तालमेल बनाकर यह सुनिश्चित करें कि राज्य के किसी भी अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी न हो। लेकिन बावजूद अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी देखने को मिल रही है। अब डॉक्टर एहसन यादव उनसे बात करें तो डॉक्टर साहब से मेरी बात हुई, मैडम से भी बात हुई उनकी, तो वो बोले कि हम बोले कि सर अगर आप अपना एम्बुलेंस से 4 सिलेंडर भी अगर 5 सिलेंडर भेज देते हैं राज हॉस्पिटल में तो सर बहुत सारे पेशेंट्स का जान बच जाएगा, क्योंकि अभी सर आधे घंटे में वहाँ सिलेंडर ख़त्म हो रहा है। कोई भी हादसा हो सकता है, कहीं पे भी हो सकता है, क्योंकि मान लीजिए हम लोग अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं। हम लोग फैक्ट्री भेजते हैं, वहाँ फिलिंग करा करके हॉस्पिटल में देते हैं। एक हॉस्पिटल नहीं है, आलम हॉस्पिटल, राज हॉस्पिटल, राम प्यारी हॉस्पिटल और मेडिका हॉस्पिटल, इस तरह के बहुत छोटे मोटे हॉस्पिटल है। रिंची हॉस्पिटल, प्रभावती हॉस्पिटल, साई हॉस्पिटल, केसी राय हॉस्पिटल, हिलव्यू हॉस्पिटल, इस तरह से कुछ छोटे हॉस्पिटल्स भी हैं जो कि सभी को सप्लाई करना, सबका जो है सो एक साथ जो है सो प्रेशर पड़ गया है। रांची के अस्पतालों में हर दिन 70 टन ऑक्सीजन की जरूरत है, लेकिन अस्पतालों में मात्र 30 टन ऑक्सीजन ही उपलब्ध हो पा रहे हैं। रांची में ऑक्सीजन की कमी न हो, इसके लिए तमाम इंतजाम किए जा रहे हैं। राज्य सरकार ने पिछले दिनों ही बैठक कर उत्पादन बढ़ाने का निर्देश दिए थे, लेकिन उसके बाद भी अस्पतालों में ऑक्सीजन बड़े पैमानों पर उपलब्ध नहीं हो पा रहा। ऑक्सीजन प्लांट के लोगों का कहना है कि उनके पास ना तो पर्याप्त मात्रा में लिक्विड है और न ही मैन पावर। लेकिन महामारी की स्थिति में हर हालात में 24 घंटे प्लांट चलाना और सप्लाई आपूर्ति करना उनकी नैतिक जिम्मेदारी है। यह सिर्फ एक व्यापार नहीं, दूसरों के ऊपर जिम्मेदारी डाल अपनी जिम्मेदारी से बचना सही नहीं है। इन सब के ऊपर सरकार की कड़ी निगरानी जरूरी है। सरकार को अब चाहिए, मैन पावर चाहिए और ट्रांसपोर्टेशन चाहिए। जैसे हमारा जाता है, लेबर चल जाता है तो वहीं बिजी हो जाता है, तो उसमें भी समय लग जाता है। कहीं जाता है गाड़ी तो 2 लेबर चल गए तो यहाँ डिस्टर्बेंस आ जाता है। बस वही है, मैन पावर का कमी है। और लिक्विड अगर हमें समय से मिले तो प्लांट चलता रहे, लिक्विड भी टाइम से नहीं मिल पाता है। दिक्कत हमारा जो इंटेंसिव आता है लिक्विड, वो टाइम से नहीं आ पा रहा है। सरकार ने ऑक्सीजन प्लांट में तीनों शिफ्ट में काम करने के निर्देश दिए हैं, लेकिन ये हो नहीं पा रहा। ऑक्सीजन प्लांट में सरकार की बातों को दरकिनार कर कर्मचारी वहां काम नहीं कर रहे हैं और लिक्विड होने के बावजूद मैन पावर का हवाला देकर अपनी जिम्मेदारियों से बच रहे हैं। देखिए, हम लोग का है कि ऑक्सीजन प्लांट जो है हम लोग लिक्विड कहीं और से मंगाते हैं, नहीं बोकारो से मंगाते हैं। हाँ ठीक है, बोकारो से मंगवाते हैं। जितना लिक्विड आता है उतना हम लोग भरते हैं, उसमें कोई कोताही नहीं है। अगर हमको लिक्विड नहीं मिलेगा तो हम कहाँ से भरेंगे? हमारे पास तो कोई और उपाय नहीं है। जैसे 6 बजे सुबह से 6 बजे शाम। हाँ एकदम रेगुलर 6 बजे से 6 बजे तक नहीं, 8 बजे तक बोलिए। बहरहाल मानव जीवन की कल्पना ऑक्सीजन के बिना नहीं की जा सकती। 70 टन ऑक्सीजन की जगह मात्र 30 टन ऑक्सीजन ही मिल पा रहा है। अगर हालात ऐसे ही बने रहे तो आखिर कैसे बचेगी लोगों की जिंदगी? अस्पतालों के ये हालात देखते हुए ये एक बड़ा सवाल बना हुआ है। सरकार इस पर तुरंत निर्णय ले और इन प्लांटों के यहाँ मजिस्ट्रेट बैठाकर 24 घंटे काम करना और उन्हें सहयोग देना जरूरी है, क्योंकि जरूरत के हिसाब से ऑक्सीजन की आपूर्ति हो सके। रांची से लाइव जीवन के लिए प्रतीक सिंह की रिपोर्ट।